गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और बहुत दिनों बाद आज व्लॉग शूट हो रहा है और आप देख रहे हैं हम अपने पुराने घर में हैं, जहाँ हम झूलेलाल पे डेलापीठ पे रहते थे, वहाँ पे हैं। और इस व्लॉग में मैं आपको सब कुछ बताऊँगी क्या हुआ इतने दिनों में। लास्ट व्लॉग मेरे ससुराल का था, अब मैं यहाँ पे हूँ। क्या हुआ, ऐसी बात क्या थी जो मुझे इधर से उधर होना पड़ रहा था, सब मैं आपको बताऊंगी। आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो को कंटिन्यू देखना, आपको सब कुछ पता चलेगा इतने दिनों से घर में क्या चल रहा था और मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। लंच बना दिया था, उन्हें जल्दी जाना था आज, तो पहले ब्रेकफास्ट करके मैंने अपनी गैस अलग रख ली है, मम्मी से मैं अलग हो गई और अब मैं झाड़ू पोछा करने जा रही हूँ। चलिए काम करते हैं, मुझे कपड़े भी धोने हैं आज। लल्ला का दूध आ गया है, चलिए मैं पहले दूध ले लेती हूँ। आइए, हम इसको उबालने रख देंगे तुरंत, वरना ये लोग इतनी देर में लाते हैं। अब सुबह ही दूध इधर उधर देना शुरू कर देते हैं, हमारे यहाँ बहुत देर में आते हैं तो फट जाता है अगर तुरंत ना उबाले। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं गर्म कर दूँगी। आंटी किचन में तो कुछ देखिए शाम हो चुकी है फ्रेंड्स, और मैं लल्ला की दवाई लेने जा रही हूँ ना, उससे बार बार पॉटी आ रही है। उसका मतलब एक दांत है वो निकल ही नहीं पा रहा है, पर वो उसको परेशानी बहुत कर रहा है बार बार। मतलब थोड़े दिन ठीक रहता है, 2 दिन मैक्सिमम ठीक रहता है, तीसरे दिन उसको फिर पॉटियाँ वॉमिट होना शुरू हो जाती है। और आधी मैं बहुत थक गई थी तो दूर से लाते लाते तो आधी लेके गया लल्ला को, ये देखिए। चलिए अब इसको मैं ले लेती हूँ, वो भी थक गया है, इतना लंबा लेकर आया है। रोड पे पहुँच गए, ये है मेन रोड हमारे घर का, ये झूलेलाल यहाँ पे। और इससे बस झूलेलाल से हमको थोड़ा सा ही अंदर आना है, फिर ये है हमारे घर की गली, उदयपुर खास बोलते हैं इस जगह को। और चलिए हमें वहाँ जाना है, उस गली में लल्ला की दवाई लेने। चलिए चलते हैं। आ गए हम डॉक्टर की दुकान पे, फिर ने अपने घर में ही अपनी दुकान बना रखी है, देखिए। चलिए चलते हैं। आगे हम दवाई लेके, मैं ना छत पे से कपड़े उतारने जा रही हूँ। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, काम वाम करके ना इतने सारे कपड़े धोए। देखिए ये पूरे हमारे हैं, वो वहाँ लास्ट तक, और ये यहाँ पे। बिल्कुल थक गई थी मैं, इसलिए नहा के फिर बाबू को लिए, क्योंकि वो आज सो ही नहीं रहा। वो आजकल ऐसा हो गया है कि वो सोता ही नहीं है दिन में। रात में थोड़ा बहुत सो भी जाएगा, दिन में तो नहा वहाँ के भी बिल्कुल से नहीं सोता है। और मेरे पास ना वॉकर में बैठा रहा, मैं कपड़े धो रही थी तो मेरे पास ही बैठा रहा। मैं नहाने गई तो बाथरूम के बाहर खड़ा रहा। मतलब ऐसे ही कर रहा है वो, बिल्कुल से ना सोता है ना मुझे लेटने देता है थोड़ा भी। तो काम वाम करके फिर मैंने उसे लिया, फिर वो बार बार पॉटियाँ वगैरह कर रहा था, वॉमिट वगैरह, फिर उसकी दवाई लेने गई। अब छत पे आई हूँ कपड़े लेने, अब नीचे जाके खाना बनाऊँगी। चलिए करते हैं काम अपना, मैं बहुत थक गई हूँ। कपड़े उठा लिए मैंने, देखिए इतने ढेर सारे कपड़े थे, अपने ऊपर रख के बैठी हूँ मैं। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि मैं इसी व्लॉग में सब कुछ बताऊंगी। तो मतलब ऐसा था कि हम लोग संजय नगर जब गए थे, ये वाला रूम खाली करके, तो वहाँ पे ना मतलब ऐसी, वैसे तो मेरे में और भाई में ऐसी बात होती रहती है, नॉर्मल मजाक भी होता रहता है। फिर एक दिन अंकित ने भाई से बात की थी, मुझे नहीं पता, कुछ फाइनेंशियली वाली बात थी, पैसों वाली। उन्होंने बोला था कि भाई नहीं हो पा रहा है अब हमारा इतने पैसों में, और हम ऐसा करते हैं, मैं प्रिया को अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ। वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम एकदम, जैसे लल्ला को अभी अचानक से हमें दवाई दिलवाने ले जाना पड़ा, कोई वो हमें पता नहीं था कि उसको एकदम से आज दवाई दिलवानी पड़ेगी, या पैसे मैं अंकित से ले लेती। पर ये है ना, मेरे पास पैसे रखे हुए थे, क्योंकि 10 तारीख को अंकित की सैलरी मिली थी, तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो मेरे पास रखे हुए थे थोड़े पैसे। तो फिर मैं उसमें से उसकी दवाई दिला लाई, क्योंकि मम्मी बार बार बोल रही थी कि वो बार बार पॉटी कर रहा है, उस पर दवाई नहीं है, इसीलिए जाके मैं उसकी दवाई दिलवा कर ले आई हूँ।
पर बस यही बात थी ना थोड़ी सी। फिर भाई ने मेरे से बोला कि तुम अपने घर चले जाओ, और मतलब ऐसे ही करके थोड़ी हम लोग की लड़ाई हुई थी। और उसमें मम्मी जो थी वो मेरा साथ दे रही थी, तो मतलब मेरी भाई की और मम्मी की थोड़ी सी मतलब लड़ाई हो गई थी। तो फिर मैं वहाँ से अंकित के घर गई थी, वहाँ भाई की भी बात पूरी कर दी थी मैंने जाके। मैं वहाँ चली गई थी, फिर वहाँ मैं गई तो पर इन लोगों को लल्ला की इतनी याद आई, क्योंकि जब से उसका जन्म हुआ है वो यहीं पे रहा है। और जब वो होने वाला था तो मैं पूरे 9 महीने मैंने यहीं पे काटे हैं। और जब वो हुआ तब मैं डिस्चार्ज होके अंकित की मम्मी मुझे वहाँ ले गई थी, पर वहाँ से 1.25 महीने के बाद मैं इधर आ गई थी। तो जब मैं इधर आई हूँ तब से वो यहीं पर ही है। अब लगा लो कि 1.25 महीने से अब ये 19 तारीख आ रही है, 3 दिन बाद, तो वो पूरे 6 महीने का होकर 7वें महीने में पड़ जाएगा। तो इतना बड़ा वो यहीं हो गया पूरे 6 महीने का। तो इसलिए इन लोग को भी बहुत ज़्यादा उससे प्यार है, बहुत अटैचमेंट है, क्योंकि वो हमेशा इन लोग के साथ ही रहा है। और मैं भी हमेशा से यहीं रही हूँ, मेरी शादी हो गई थी फिर मैं यहीं पे ही रही हूँ सबसे ज़्यादा, वहाँ बहुत कम रही हूँ। तो इसलिए मैं चली तो गई थी, फिर इतने फ़ोन इन लोगों ने मेरे को बुला लिया वापस से। फिर मैं यहाँ आ गई थी और मैंने वहाँ ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया था। ज़्यादा क्या मतलब मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। जिस दिन अंकित की मम्मी घर पे नहीं थी उस दिन छोटी सी क्लिप एक आपको दिखाई थी, वहाँ मैं व्लॉग नहीं बना पाती हूँ क्योंकि वैसी बहुओं की तरह रहती हूँ और ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज़ करती हूँ। वहाँ पे मैं रखा है तो रखा ही है, बस लल्ला पोएम वगैरह देखे तो ही मैं वहाँ पे ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए व्लॉग भी नहीं बनाया। जब आए इतने सारे फ़ोन तो मैं फिर इधर वापस आ गई। और जब वापस आ गई तो देखो मुझे यहाँ पे रहना ही है अब। भाई भी बाहर चले गए हैं बॉम्बे, वो वहाँ चले गए अपने दोस्त के पास। उन्होंने कोई जॉब बताई थी तो वो वहाँ बाहर रह के जॉब कर रहे हैं। मम्मी अकेली है और कोई भी नहीं है। तो अब जब मुझे यहाँ पे रहना ही है, स्टार्टिंग से मैं रही हूँ, तो फिर जो मेरा रूम है उसमें मैंने अपनी किचन भी अलग कर ली है। बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं हम कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। वरना हो जाता है कभी कभी यार, कभी उन्हें कुछ बुरा लग जाता है, कभी ऐसा होता है मुझे कुछ बुरा लगता है, पर कहते तो नहीं है हम लोग, पर ऐसा हो जाता है। और जब मुझे लगता है तो उन्हें भी लगता ही होगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए मैंने अपनी किचन भी अपने कमरे में ही सेपरेट कर रखी है। ऐसा नहीं हर वक्त मैं अलग ही बनाती रहती हूँ या कुछ भी। बस सुबह में अंकित का ब्रेकफास्ट बनता है, उसके बाद से गैस जलता ही नहीं है, रात में जलता है। मम्मी ऐसा नहीं है मुझे छोड़ के खा लें, वो मुझे दे देती हूँ और बस साथ ही में खाते हैं। ऐसा भी नहीं फील होने देते कि हम अलग हैं तो हमारा सब अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर यह है कि मैं अलग हो गई हूँ तो मैं अंकित का बहुत ध्यान रखती हूँ कि मतलब उनका लंच टाइम पे होना चाहिए। वो रात में आ रहे हैं तो मतलब पहले वो खाना खा लें, क्योंकि वो ये ना सोचें कि अब हम अलग हो गए हैं और मैं ड्यूटी चला जाता हूँ, ये तो मम्मी के साथ खा लेती होगी। तो इसीलिए मैं पहले उनका कर देती हूँ कि भैया तुम खाओ प्रॉपर, तुम लेके जाओ, उसके बाद ही मैं अपना देखती हूँ। और जब मम्मी खा रही होती है तो वो पूछ ही लेती हैं तू भी खा ले या तू ले ले, कुछ भी है, ऐसे तो कर ही देती हैं वो और मैं भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंकित के ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ। हम लोग मतलब वैसे ही रह रहे हैं जैसे रहते हैं, बस नाम के लिए मैंने अपना किचन सेपरेट कर रखा है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। और मम्मी ने वहाँ से रूम इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि दिक्कतें तो मैंने आपको वहाँ की बताई ही थी। और बस दीदी का घर का जो ब्लॉग था उसमें भी मैंने आपको बताया कि मैं इधर आ गई हूँ, मम्मी वहाँ पे अकेली रहती हैं तो अच्छा नहीं लगता। और भाई ना बाहर जॉब करने चले गए, तो वो घर ऐसा था यार कि मतलब समझो कुछ भी नहीं था वहाँ पे, कोई बोलने चालने वाला नहीं, कुछ नहीं। तो फिर मम्मी ने भाई से कहा ऐसा है जब तू बाहर जा ही रहा है तो हमें वहीं छोड़ दे जहाँ हम थे, क्योंकि यहाँ सब जानने वाले हैं लड़के वगैरह सारे कुछ, कि अगर मम्मी की तबीयत अचानक से अगर ख़राब भी हो जाती है तो सब सपोर्ट कर देते हैं एकदम, सब घर में आ जाते हैं चाहे कितनी भी रात क्यों ना हो रही हो, कुछ भी क्यों ना हो। तो इसीलिए मम्मी ने बोल दिया जब तू जा रहा है तो फिर हमें वहीं छोड़ दे, हम लोग वहीं रह लेंगे। और इधर हम बहुत सेफ़ फील करते हैं क्योंकि थोड़ी दूर पे मेरा ससुराल है, थोड़ी दूर पे दीदी का घर है और मेन रोड है, उधर भी डेला पीर है, इधर झूलेलाल है, बिल्कुल बीच में हम लोग रह रहे हैं मेन रोड के। तो ये रीज़न था हमारा इधर आने। अरे ये रहा बाबू, मैं छत से नीचे आ गई थी और 8 बज चुके हैं रात के। ये देखो ना दूध पी रहा है ना कुछ, बस कह रहा बाहर चलो बाहर चलो। और मैं खाना बना रही हूँ इसलिए मैं से कमरे से बाहर कहीं ले भी नहीं जा सकती। और ये बाहर जाने की ज़िद कर रहा है बहुत ज़्यादा। इसको मैंने भी दाल पिलाई है, मम्मी ने बना दी थी,
मूंग की दाल पी लेता है। वो पिलाई थी पतली पतली बना के, तो इसका पेट तो है भरा हुआ, तो ये हमारे लिए भी खाना नहीं बनाने दे रहा है। और अंकित आएंगे 9:30 पौने 10 बजे, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी खाना बन जाए, पर ये कुछ करने ही नहीं दे रहा है। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। और मैं बहुत थक गई थी, इसलिए अब एंडिंग लेट कर रही हूँ। और 9:45 हो रहे हैं, अंकित भी आ चुके हैं, और 9:45 बजे लल्ला की वजह से अभी सब्ज़ी बन रही है। हम दोनों ने अभी तक खाना नहीं खाया है, और अब हमारी सब्ज़ी बन रही है, बस बन चुकी, तभी खाएंगे। और मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।